नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बीमा भविष्य के सुरक्षा की गारंटी है। जीवन से लेकर घर, गाड़ी, व्यापार सभी को बीमा के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आज हम मनी मंत्र में बात करेंगे बीमा पॉलिसी की। आखिर कैसे अलग अलग बीमा पॉलिसी के जरिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमा पॉलिसी काम कैसे करती है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंस एक्सपर्ट अतुल जी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीमा सुरक्षा की गारंटी देता है। भविष्य को सुरक्षित रखने में मददगार है बीमा। बीमा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी देता है साथ। भविष्य के नुकसान से निपटने के लिए बेहतर है बीमा। भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बीमा। जीवन में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। भविष्य हमेशा से ही रहस्यमय होता है, लेकिन बीमा के जरिए एक हद तक इंसान भविष्य में होने वाले जोखिमों के नुकसान से बच सकता है। इंश्योरेंस का मतलब है जोखिम से सुरक्षा। जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी से बीमा करता है तो कंपनी उस व्यक्ति को भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। हर इंसान अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, ताकि अगर भविष्य में कोई विपदा उसके या उसके परिवार पर आए तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और बीमा कंपनी अपने ग्राहक को जीवन बीमा पॉलिसी के जरिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके भविष्य को तो सुरक्षा प्रदान करती ही है, बल्कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जिस तरह इंसान जीवन बीमा पॉलिसी के जरिए खुद और अपने परिवार को भविष्य में होने वाली समस्याओं के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह साधारण बीमा के जरिए इंसान अपनी संपत्ति का भी बीमा कर उसे भविष्य के नुकसान की भरपाई कर सकता है। जैसे वाहन बीमा इंसान को भविष्य में होने वाले दुर्घटनाओं या वाहन चोरी होने की दिशा में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। ऐसे ही फसल, मकान, व्यापार का बीमा कराकर भी भविष्य में होने वाले नुकसान से इंसान खुद को बचा सकता है। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मनी मंत्र में। और आज का टॉपिक हम लोगों ने बीमा पे रखा है जी। एक लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस होता है और हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन शुरुआत हम लाइफ इंश्योरेंस से करते हैं। तो ये जो जीवन बीमा पॉलिसी जिसको लोग कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए? जी राकेश जी, बीमा दो तरीके का होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो जीवन बीमा होता है जो लाइफ का होता है, जिसको अंग्रेजी के टर्म में हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, और एक जनरल इंश्योरेंस होता है जिसमें हम बाकी अदर चीज़ कवर करते हैं, जैसे आपका मोटर व्हीकल हो गया, फायर हो गया, हाउस बर्गलरी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। आजकल कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं हेल्थ में जो कि मिक्स्ड हैं, जो लाइफ में भी कवर होता है और जनरल में भी होता है। तो मोटा मोटी देखें, अगर आप इसकी पुरानी पृष्ठभूमि पे जाएं बीमा के और भारत का इतिहास देखें कि बीमा की शुरुआत कैसे भारत में हुई थी, तो आप पाएंगे कि 1956 के पहले बहुत सारी कंपनियाँ थी हिंदुस्तान में, और ख़ासकर जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो बहुत सारी कंपनियां थी जो ऑपरेट कर रही थी। 1956 में सरकारीकरण हो गया बीमा का, और उस पूरे जितनी कंपनियां थी उसको मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आप LIC ऑफ इंडिया के नाम से आज जानते हैं। ये भारत सरकार ने किया था। फिर 1998 में एक कमेटी बनाई गई, मल्होत्रा कमेटी की। ऐसा भारत सरकार को लगा कि भाई बीमा सेक्टर को भी खोलना चाहिए, इसमें भी स्पर्धा होनी चाहिए जैसे बाकी क्षेत्रों में है। तो 1998 में जब मनमोहन सिंह जी थे उस समय मेरे ख्याल से, और बीजेपी की सरकार भी थी, यशवंत सिन्हा थे, मनमोहन सिंह नहीं थे,
तो उन्होंने सोचा कि इसको खोला जाए और एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी का नाम है मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी को हेड कर रहे थे RL मल्होत्रा, एक्स RBI गवर्नर थे। और उस समय इस बीमा क्षेत्र को दोबारा खोल दिया गया और इसको प्राइवेटाइज भी कर दिया गया कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप जितनी कंपनियां आज देख रहे हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, बजाज एलियंस, ये सारी कंपनियां 1998 के बाद एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आपका RBI फंक्शन करती है बैंक को, म्यूचुअल फंड को सेबी फंक्शन देखती है, वैसे ही ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारे इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। तो ये पृष्ठभूमि है हमारे यहाँ भारत में इंश्योरेंस का। और लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें जी, अतुल जी। तो इसके लाभ क्या है? मतलब लोगों को लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए कवर? जी, अब मैं दोबारा पुराने पृष्ठभूमि में जाऊंगा। जब तक कि LIC ऑपरेट कर रही थी, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो आप देखेंगे कि पॉलिसी और ख़ासकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी और वेरिएशन नहीं था। एक इंडोमेंट प्लान हुआ करता था, प्लान सब थे, बट एजेंट सेंट्रिक था। जो कमीशन एजेंट होते हैं नॉर्मली, आप देखेंगे कि बीमा का क्षेत्र जो है वो कमीशन एजेंट के जरिए ड्राइव किया जाता है। जो आप उसका मॉडल देखेंगे तो हर एक ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक दो उसके अधिकारी होते हैं, और बाकी सारे जो बीमा बेचने वाले होते हैं वो सारे कमीशन एजेंट होते हैं। उनको IRDAI की एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसके सहारे वो बीमा बेचते हैं हर एक क्षेत्र में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी मेरा कहने का मतलब LIC जब तक था अकेले, उसकी मोनोपोली थी, तो वो सारे ऐसे प्रोडक्ट बेचता था जो कि एजेंट सेंट्रिक होता है, जिसमें एजेंट को ज़्यादा कमीशन मिलता था। बट धीरे धीरे जैसे इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ और नई कंपनियां आई, तो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक नया पहलू दे दिया। तो अभी आप देखेंगे खासकर लाइफ इंश्योरेंस जो आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको इंडोमेंट पॉलिसी भी दिखेगी, टर्म इंश्योरेंस दिखेगा, यूनिट लिंक प्लान दिखेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे फिक्स प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न दिखेगा। आज के सिनारियो में अगर आप मेरे से पूछें, खासकर आज के सिनारियो में, कि बीमा कराना चाहिए कि नहीं, खासकर लाइफ इंश्योरेंस, मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर कराइए। और द रिटर्न्स, चूँकि अब FD के रेट्स कम हो गए हैं, पोस्ट ऑफिस के रिटर्न्स भी कम हो गए हैं, तो उससे अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्लान को देखेंगे, खासकर जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे LIC हो गया, बजाज हो गया, या ICICI प्रूडेंशियल हो गया, जो अच्छे नाम हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव और अच्छे प्लान्स लाए हैं। और उसमें फ़ायदा आपको क्या है कि जो भी आप पैसा दे रहे हैं, एक तो आपको कवरेज मिलता है। जी हाँ। कवरेज को टेक्निकल टर्म जो इंश्योरेंस का होता है उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिया किसी कंपनी में, और एक उनका प्रोडक्ट होता है जिसमें वो 10 to 15 टाइम्स 20 टाइम्स कवरेज देते हैं। तो आपने 1 लाख रुपया जमा करा है उस कंपनी में, तो 10 लाख का आप कवरेज आपको स्ट्रेट अवे फर्स्ट डे से मिल गया। ये टिपिकली इंडोमेंट प्लान में या यूनिट लिंक प्लान में, इस तरह के प्लान में होते हैं। जी हाँ। और उसमें आप देखेंगे उसमें आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा 6% का 5% का वो गारंटेड रिटर्न भी देते हैं। मतलब इसका जो बीमा पॉलिसी के लाभ हैं वो दर्शकों को समझा दें कि इससे एक तो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, आपको अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो वो आपको सपोर्ट करता है। आर्थिक सुरक्षा है, कुछ पैसे आपको वापस मिलते हैं या कुछ पैसे आपको बाद में मिलते हैं, जैसे रिटायरमेंट पॉलिसी भी होती है। रिटायरमेंट के बाद पैसे आपको धीरे धीरे हर महीने मिलते रहेंगे। टैक्स जो बचा सकते हैं आप, LIC पॉलिसी लेकर आप टैक्स में भी सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का भविष्य आप सुरक्षित रख सकते हैं अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी से। अतुल जी। जी बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे आपने बोला एक प्लान पेंशन, अब ये भी क्या एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मेरे पिताजी इंश्योरेंस कारोबार से ही जुड़े हुए थे। LIC के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल दिया। और आज जो LIC आप देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरा एक परिवार भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल था LIC को इतना आगे बढ़ाने में। तो मैं बड़े सूक्ष्म ढंग से इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत करीब से और ग्रो करते हुए देखा है। और मैंने ये पाया है कि काफ़ी आज की डेट में लोगों की जागरूकता भी बढ़ गई है। इंश्योरेंस कंपनी का जो प्लान है वो भी बहुत प्रोडक्टिव हो गया है। साथ के साथ पहले जैसे क्लेम होने में आपको असुविधा होती थी, वो अब असुविधा नहीं रही है। अब सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, ऑनलाइन हो गया। अगर आपका सही क्लेम है तो आपको टाइम पे मिल जाता है। आपका पेंशन प्लान का बहुत सारे अच्छी स्कीम आ गई हैं। टर्म इंश्योरेंस आ गए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत कम प्रीमियम। तो अतुल जी, टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है ये थोड़ा समझाएं। जी,
टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि ये एक प्लान जीवन बीमा की सारी कंपनियां देती हैं, चाहे LIC हो गई या दूसरी कंपनियां हो गई, जिसमें एक बहुत कम प्रीमियम में एक अच्छा खासा आपको कवरेज मिल जाता है। और वो कवरेज कैसे मिलेगा? 2 तरीके से मिलेगा। या तो प्रीमियम के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे आपका प्रीमियम, जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं और आपका सैलरी 2 लाख रुपया है, तो 2 पैरामीटर देखती है इंश्योरेंस कंपनी। एक देखती है कि क्या आप कैपेबल हैं उतना प्रीमियम देने के लिए, है कि नहीं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक हैं कि नहीं। अगर ये 2 पैरामीटर पे आप फिट करते हैं तो लाख रुपए में कम से कम 50 से 60 लाख का आपको कवरेज मिल जाता है, स्ट्रेट अवे मिल जाता है, जो कि 80 साल तक, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं 80 साल तक देती हैं उसको। अब आप देखेंगे कि आयु जो नॉर्मली इंडियन आयु है वो 60 से 70 तक लोग जीते हैं। तो एक तरह से आपने एक FD करके इतने कम अमाउंट में अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख दिया है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हर एक नागरिक अपने इनकम के अनुसार टर्म इंश्योरेंस जरूर ले। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक आता है मनी बैक पॉलिसी। जी। तो लाइफ इंश्योरेंस में या इंश्योरेंस में जी मनी बैक पॉलिसी क्या है? मनी बैक पहले पॉलिसी जो अब आप इंश्योरेंस मेरे हिसाब से एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है। आप इसको शॉर्ट टर्म लेके चले कि नहीं FD की तरह 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम निकाल लें, तो मैं ऐसा एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ऐसे में इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें। तो टेन्योर जो होना चाहिए आपका इंश्योरेंस प्लान का वो 20 साल का होता है। उसमें कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आप आज आपने प्लान लिया और 5 साल के बाद आपके बेटे का एजुकेशन है या बच्ची की शादी है, तो आपको कुछ पैसा आप उसमें से चाहते हैं कि विड्रॉ करना, तो ऐसे केस में आप मनी बैक प्लान लें, जिसमें हर एक 5 साल में कंपनी ये प्रोविजन देती है कि पार्ट पेमेंट आपको विड्रॉल के तौर पे वो वापस कर देगी। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोग के लिए मनी बैक प्लान अच्छा है। बट मैं फिर सजेस्ट करूँगा इंश्योरेंस को हमेशा आप लॉन्ग टर्म लेके चलें। लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो आपको सम एश्योर्ड में भी उससे फ़ायदा होगा और आपके रिटर्न में भी। बिल्कुल। और साथ में एक सवाल ये भी उठ रहा था, कुछ जो हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चे के लिए कराता है, पॉलिसी लेता है जी, 2-4 साल के बाद प्रीमियम देने के बाद जी, उनके मतलब आप समझ लें कि पेरेंट का देहांत हो जाता जी, है। वैसे सिचुएशन में क्या उस बच्चे को फायदा मिलेगा जो अभी माइनर है, जी, जिसके नाम पर लिया गया है पॉलिसी? जी, देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पॉलिसी जब तक आपके चले एक्टिव होनी चाहिए, लैप्सेशन नहीं होना चाहिए। लैप्सेशन क्या का मतलब क्या है कि जैसे आपका पॉलिसी अगर 10 साल का है और आपने 3 प्रीमियम देने के बाद उस पॉलिसी को बंद कर दिया और 2 साल बाद डेथ हो गई किसी की, उस केस में फिर आपको फाइट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे केस पर आपको क्लेम देगी। बट अगर आपकी पॉलिसी एक्टिव है, पॉलिसी आप दे रहे हैं और 10 साल का प्लान है, 5 साल के बाद आपके जैसे पेरेंट्स का डेथ हो जाता है और आप नॉमिनी में, बच्चा माइनर है, तो उस केस में जो उस बच्चे का भी एक नॉमिनी होता है, जो रिप्रेजेंटेशन में आप जब पॉलिसी इशू की जाती है तो वो मेंशन किया जाता है। तो होता है वो बच्चे के नाम पे ही क्लेम मिलता है, बट चूंकि वो माइनर होता है तो तब तक उस पैसे को का टेक केयर, जो भी टेक केयर का नाम रहता है, उसको मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है जीवन बीमा लेने? जीवन बीमा निगम में बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो एक तरह जैसे मैंने अपने पुराने कार्यक्रम में देखा था लोन का, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी होता है। KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपका फाइनेंशियल्स जो होता है वो भी ऐड होता है, और साथ में अगर आपका उम्र वो भी प्रोडक्ट के अनुसार डिपेंड करता है, तो उस केस में मेडिकल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस में ज़रूरत पड़ती है। चलिए अतुल जी, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खेत खलिहानों से लेकर सड़क तक, शिक्षा साफ सफाई से लेकर विकास तक, उत्तर प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले, 18 मंडल के चप्पे चप्पे पर लोकमंच न्यूज की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के हर गांव का पूरा विश्लेषण। पंचायत चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम पंचायत कारण, सिर्फ लोकमंच न्यूज पर। अगर आप अपनी पंचायत के बारे में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, हमें कॉल करें। अब होगी जनता के सरोकार की बात। इस मुद्दे को उठाते हैं जो सीधा जुड़ा होता है आपसे, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है।
जनता रखेगी सबके सामने अपनी बात। आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि ये मंच आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम उठाएंगे वो मुद्दा जो जुड़ा है आपसे। आपकी राय हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। लोकमंच ने जनता की आवाज कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। हर रोज दोपहर 3 बजे हमसे जुड़ने के लिए कॉल करें। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक जी। अपने कार्यकाल के हर एक दिन का देना होगा हिसाब। बताएंगे विधायक जी कब, कहां और कितना हुआ विकास। हम पूछेंगे आपके विधायक से आपका सवाल। विकास और विवाद हर मुद्दों से होगा विधायक जी का सामना। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहें, सिर्फ लोकमंच पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मनी मंत्र और हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये कि हेल्थ पॉलिसी है क्या, होता क्या है ये? हेल्थ पॉलिसी इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि 2 पार्ट होते हैं, लाइफ और जनरल, बट कुछ केसेस में हेल्थ को आजकल लाइफ में भी कवर किया जा रहा है कुछ प्रोडक्ट में। हेल्थ पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी जहाँ जैसे आप कभी बीमार पड़ जाएं और आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और उस केस में आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं रहता है, बट अगर आपके पास हेल्थ प्लान है और कितने के लिए आप कवर्ड हैं, वो उतने अमाउंट तक का आपको चार्जेस जो है जहाँ से आप पॉलिसी कराएंगे वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मली इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। अगर कोई आपको दिक्कत आ गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और कोई बीमारी निकल आई, तो उसका पूरा जो इलाज है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ में रिम्बर्स करती है। और नॉर्मली हेल्थ जो पॉलिसी है उसको लेने के लिए क्या कोई उम्र सुटेबल है? देखिए, जितना जल्दी लें उतना अच्छा है। कम उम्र में आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, क्योंकि एज यू गो हायर, एज गोज हायर, उसमें डिजीज़ काफ़ी आपको होने लगती है धीरे धीरे। हिंदुस्तान में कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे लोग डायबिटिक हो जाते हैं, उस केस में बहुत सारे क्लेम आपको नहीं मिलेंगे या आपका प्रीमियम हाई हो जाएगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप हेल्थ पॉलिसी के लिए जाएं तो जितनी कम उम्र है उस उम्र में आप ले लें। अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो एक फैमिली फ्लोटर करके हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान आता है, हर एक कंपनियां उसको बेचती हैं। आप फैमिली फ्लोटर ले लें और अपना देख लें कि कितना आपका लिमिटेशंस जा सकता है, उसके अनुसार आप उस समय शो फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी प्लान ये क्या? फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, आपको और आपके साथ 2 या 3 मेंबर को इंश्योरेंस कंपनी एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर लेती है और आपको एक पॉलिसी बॉन्ड इशू हो जाता है, एक कार्ड मिल जाता है जिसके जरिए जो भी कभी कोई भी बीमार पड़ता है वो सदस्य जाके इलाज करा सकता है। उसके अगेंस्ट में एक फिक्स अमाउंट सम एश्योर्ड का देती है कंपनी और साथ में अदर बेनिफिट्स देती है जो कि वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का कवर आपको 30 दिन का दे दिया, 60 दिन का दे दिया, सारे डिजीज उसमें मेंशन रहते हैं। फ्लोटर का मतलब ये हुआ कि अगर 3 लोग इंश्योर्ड हैं तो कोई एक उसका पूरा फायदा उठा सकता है। तीनों लोग फायदा उठा सकते हैं उसका। फैमिली फ्लोटर का मतलब होता है तीनों फायदा, कार्ड एक ही बनेगा, पूरे फैमिली का बनेगा जिसमें तीनों लोग फायदा उठा सकते हैं। और जैसे लाइफ इंश्योरेंस के फायदों की हमने बात की, जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य सेव करते हैं, अपना भी भविष्य सुरक्षित रखते हैं। हेल्थ पॉलिसी लेने के फायदे क्या क्या हैं? हेल्थ पॉलिसी के फायदे मेरे हिसाब से तो हर एक इंसान को हेल्थ पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम रोड पे जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल वाइज जो फैसिलिटी है अभी भी बहुत पुअर है हिंदुस्तान की, और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के साइड से कुछ ऐसा बहुत विशेष नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि हर एक आदमी, चाहे वो एक छोटे तबके से लेके बड़ा आदमी हो, हर एक आदमी को हेल्थ पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि आप सिक्योर हैं कि कल हो के कुछ दुर्घटना आपके साथ घट जाती है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, तो उस केस में ये पॉलिसी आपको बहुत हेल्प करती है। और बहुत कम पैसे में 5 से 10 हज़ार रुपये में आपको अगर 15 लाख का वो एश्योरेंस मिल रहा है साल का, तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये नहीं ले रहा है तो बहुत बड़ी मूर्खता है उसके लिए। मतलब आपके हिसाब से हेल्थ पॉलिसी मस्ट है, हर एक व्यक्ति के लिए हेल्थ पॉलिसी जरूरी मैं है। तो उसमें 2-3 चीज़ आपको, जैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक टर्म इंश्योरेंस लें,
एक हेल्थ इंश्योरेंस लें और एक कोई लंबा लॉन्ग टर्म गारंटेड प्लान का लाइफ इंश्योरेंस लें। इस 3 चीज़ के सहारे आप पूरे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरे लाइफ स्पैन में चला सकते हैं। ये मंत्रा मेरे पिताजी देते हैं अपने जो भी उनके ग्राहक होते थे उनको, ऐसे उन्होंने काफ़ी प्रेजेंटेशन दिया है जिससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं और उसी चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। और मैं अपनी बात भी बताऊँ तो मेरे पास भी आज 2 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है टाटा एआई का। मेरे कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस में और साथ में मैंने एक फैमिली फ्लोटर HDFC अर्गो का लिया हुआ है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि खुद भी लें और दूसरे को भी सजेस्ट करें और इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला है। बिल्कुल, और जैसा कि अतुल जी बता चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कई तरीके के हैं। क्रिटिकल इलनेस प्लान है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, फैमिली फ्लोटर अलग है, उसके अलावा मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। तमाम तरीके के हैं, आपको जो सुविधाजनक लगे, जो आपके मतलब आप जिसको अफोर्ड कर सके जिस पॉलिसी को, एक इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की ज़रूर लें। अतुल जी, इसके अलावा जो क्लेम प्रोसेस है, जैसे आप हॉस्पिटल में गए 24 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी होती है, 24 घंटे पहले इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता है, वैसे सिचुएशन में क्या होता है? वैसे आप उस पोस्ट क्लेम भी आपको मिल जाता है, आप एडमिट करके आप अपना कुछ एडवांस पैसा हॉस्पिटल को दे सकते हैं और बाद में आपको उस कंपनी से रिइंबर्समेंट, उसको TPA बोलते हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जिसके सहारे आपको वापस रिइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। एक तो ये जरिया है। दूसरा जरिया जैसे आपने सजेस्ट किया, आप ऑनलाइन जाके स्ट्रेट अवे अपना कार्ड दीजिए, कैशलेस बेनिफिट आपको मिलेगी। जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा, उस आपका हॉस्पिटल इम्पैनल्ड होना चाहिए, उसी हॉस्पिटल में जाएँ। आप किसी नए हॉस्पिटल में चले गए जो इम्पैनल्ड नहीं है तो वहाँ आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यही बेसिक चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना है मेडिकल इंश्योरेंस के केस में। जो मैंने आपसे पूछा था कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में पूछा था, तो इसमें दर्शकों को ये ध्यान रखना होगा कि उनके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, उसका ध्यान रखना है। आप कौन कौन सा डिजीज़ उसमें कवर हो रहा है उसका ध्यान रखना है। हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है कि नहीं उसका ध्यान रखना है। कवर्ड है तो किस कैटेगरी का कवर है उसका भी ध्यान रखना है आपको। यही सब बेसिक चीज़ है। और अगेन मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि अच्छी कंपनी, अच्छे एजेंट्स के साथ मिले और उनके द्वारा अपना बीमा कराएं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। पोस्ट सर्विस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर क्लेम के समय अगर आपका एजेंट अच्छा नहीं है, उसका अवेयरनेस अच्छा नहीं है, उसका रिलेशनशिप उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ अच्छा नहीं है, उसका रिलेशन हॉस्पिटल के साथ अच्छा नहीं है, तो उसका दिक्कत आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा ये राय दूंगा कि खासकर हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपने ब्रोकर को सही ढंग से जांचें, परखें और तब इंश्योरेंस लें। कई बार देखा गया है कि जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की 30 दिन का टाइम लैप्स हो जाता है और पता नहीं चलता है ग्राहक को। उसके बाद जब वो अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है। ऐसे में अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो एजेंट का और कंपनी का, तो क्या ये 2-4 दिन को नज़रअंदाज किया जा सकता है? किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है, और नहीं तो प्रायर इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको एजेंट दे सकता है कि भैया आपका ये अवधि इतने दिन का है, इसके बाद ये चार्जेस आपको पे। हाँ, क्योंकि कई बार ग्राहक भूल जाते हैं कि उनको कब क्लेम करना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी, नहीं भूलना ही नहीं। बहुत केस में तो मैं देखता हूँ कि उनको प्रोडक्ट की भी जानकारी नहीं है, कौन एजेंट है उसकी भी जानकारी नहीं है। हाँ भाई, दोस्त यार है, चलो भाई एक पॉलिसी ले लो। तो प्लीज़ जस्ट अवॉइड इट। ये सही तरीका नहीं है, इससे आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप को प्रोफेशन के साथ बिल्कुल ना जोड़ें, एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें और उसके सहायता से आप ये पॉलिसी लें। मेरी ये सिंसियर एडवाइस है सारे लोगों। बिल्कुल। और इसमें अतुल जी डॉक्यूमेंटेशन भी लगभग सेम? जी, मोर और लेस सेम होता है। KYC डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड और मेडिकल होता है इसमें आपका, चूंकि इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल, तो कंपनी देखती है कि प्रायर कोई डिजीज़ तो नहीं है आपको, तो आपका मेडिकल इज रिक्वायर्ड, KYC डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड एंड बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल यू गेट एसएमएस एश्योर्ड। और अतुल जी, अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद हर एक व्यक्ति गाड़ी के साथ चलते हैं और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है? मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ज़रूरी इसलिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, आप या तो आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या आपका हो गया, तो बोथ द केसेस में जस्ट टू अवॉइड कि लॉ आपको फॉलो ना करे, इससे अच्छा है कि आप मोटर इंश्योरेंस का प्रयोग करें और मोटर इंश्योरेंस का क्लेम भी आपको मिलेगा। अगर आपकी व्हीकल की क्षति हो गई है तो सारा क्लेम 100% क्लेम भी मिल जाता है आज के केस में।
तो मैं हर एक को एडवाइस करूँगा कि, और ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी है। मोटर इंश्योरेंस में दो तीन चीज़ें बहुत ही जानने की है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के बाद क्या करना चाहिए जिनके पास इंश्योरेंस है गाड़ी की। दुर्घटना हो तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री के नंबर के जरिए अपने इंश्योरेंस कंपनी को संपर्क करें या अपने एजेंट को संपर्क करें, उन्हें बताएं कि मेरे साथ ये हो गया और गाड़ी का मुझे क्लेम लेना है। और इसमें सर्वेयर का क्या रोल होता है? सर्वेयर आपके आके वो गाड़ी आपका चेक करता है कि गाड़ी आप कहीं फर्जी क्लेम तो नहीं ले रहे हैं, फॉल्स क्लेम तो नहीं ले रहे हैं, तो वो एक वैल्यूएशन लगाता है कि कितना लॉस हुआ है, बेस्ड ऑन दैट लॉस यू गेट ए क्लेम। और उसमें शायद प्लास्टिक और शीशे का वो बहुत, ये एक सब्जेक्टिव विषय है, बहुत सारी कंपनियां इसमें कवर करती हैं, बहुत सारी कंपनियां नहीं करती हैं, तो आप वो प्लान ही ऐसा लें जिसमें पूरा कवर हो। वो जीरो डेट जी, उसको जीरो डेट में क्या होता है, उसमें प्लास्टिक और अदर पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा हायर साइड में होता है। आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं जो 2 दिन 3 दिन में क्लेम दे देती हैं, सर्वेयर का एक रिपोर्ट आता है, ऑनलाइन क्लेम आपको मिल जाता है। तो वैसी मैं सजेस्ट करूंगा कि वैसी कंपनी के साथ संपर्क में रहें, और जैसा मैंने पहले बताया, एजेंट सर्वेयर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही टाइम पे सही समय पे आपको क्लेम मिल सकता है। और इसमें एक नो क्लेम बोनस, जी, ये क्या है? नो क्लेम बोनस नॉर्मली अगर आपने साल में इंश्योरेंस कराया और आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो उसका फ़ायदा आपको अगले इंश्योरेंस कंपनी में इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आपको या तो डिस्काउंटेड प्रीमियम मिल जाता है या और अदर बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनियां देती है। उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनियां आपको अच्छा रेट करती हैं एज कम्पेयर, जैसे मैंने सिबिल बताया था लोन के केस में, यहाँ बीमा के केस में आपने कोई क्लेम नहीं लिया, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी समझती है कि आप उसके लिए एक अच्छा ग्राहक हैं, क्योंकि बीमा कंपनी को पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं। तो मोटर इंश्योरेंस में एक क्लेम और होता है, थर्ड पार्टी क्लेम, उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। बहुत सारे केस में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत हाई है और व्हीकल पुरानी हो गई है और मैं इंश्योरेंस कवरेज उतना नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं उसमें क्लेम मिलेगा कि नहीं, तो पुरानी गाड़ियों में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसका प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है, 2 से 3 हज़ार होता है, डिपेंडिंग ऑन द कार एंड द हाउ ओल्ड इट इज़, मॉडल कौन सा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं तो मेरा तो यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी सरकार मानती है? जी बिल्कुल, पुलिस उसको मानते हैं, बिल्कुल मानती है जी। थर्ड पार्टी और नॉर्मल मोटर इंश्योरेंस में यही डिफरेंस है कि थर्ड पार्टी में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट के केस में आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब एक तरीके से आप जो सरकारी जरूरी है कागजात रखने, वो कागजात आपके पास हैं, बिल्कुल, लेकिन आप प्रीमियम कम पे कर रहे हैं जी जी, और उसके बदले मिलने वाले लाभ भी कम हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद अतुल जी, इन तमाम जानकारी के लिए। आपने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई और दर्शकों को ये ज़रूर समझ में आना चाहिए कि अतुल जी की जो एडवाइस है उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, जीवन बीमा बहुत ज़रूरी है और कार इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब से पहले आप एजेंट के बारे में, जिसके थ्रू आप कराने जा रहे हैं इंश्योरेंस, उसके बारे में पुख्ता जानकारी लें कि उसकी जानकारी कितनी है। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो आपके इंश्योरेंस भी आपको अच्छे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, और फिलहाल मनी मंत्रा में इतना ही। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त।